अगर आप इस टीम में, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, दो विकेट कीपर उन्होंने रखे हैं। जॉनी बेस्टो एज अ बैट्समैन खेल रहा है, कप्तान जॉस बटलर जो है विकेट कीपिंग कर रहा है, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रुक, ये ऐसे हैं। आप समझते हैं कि इब्तिदा में जिस तरह न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रहा है, तो इब्तिदा में ये बैट्समैन अगर इनमें से कोई सेट हो गया तो ये लंबा स्कोर करने की कैपेबिलिटी है, ये लंबा ही जाते हैं। देखिए, जो इंग्लैंड ने जिस चीज के ऊपर इंप्रूव किया वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यही करती थी, अगर दो जल्दी से आउट भी हो गए वो आके जो है पॉजिटिव क्रिकेट खेलते थे, शेल में नहीं जाते थे। इंग्लैंड भी यही कर रहा है। जब से उन्होंने ये करना शुरू किया है, उनकी आप देखिए क्रिकेट की आउटलुक चेंज हो गई है। और ये सारे बैट्समैन जो है, आप ये समझ लें कि अगर इनमें से कुछ सेट हो जाता है, वो मेक श्योर करता है कि हमारी टीम जो है ऐसा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाए कि अगली टीम को बहुत ज्यादा मुश्किल हो, और उनको ये पता है कि ये पिच है, इसके ऊपर अगर हम लोग इतना स्कोर करेंगे तो हमारे बॉलर जो है वो डिफेंड कर लेंगे। समी, एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से अगर आप बैटिंग जो है वो इंग्लैंड कर रही है और बैट्समैन ऐसे हो जैसे आमिर कह रहे हैं, और आपने भी देखा कि स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल इंग्लैंड का डिफरेंट है, फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी तरह नहीं कि अपने पूरे 50 करो और फिर उसके बाद करो। ऐसे में बॉलर्स जो है वो कितने परेशान होते हैं अगर इस तरह के बैट्समैन आ जाए अगर खेल? डेफिनेटली बॉलर थोड़े परेशान तो होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जाए ओवरऑल 9-10 नंबर तक बैटिंग लाइन और स्ट्राइक रेट आप 100+ से खेल लो तो बॉलर के लिए थोड़ी मुश्किलात तो जाहिर सी बात है। लेकिन इसके लिए आपको अगर आप बॉलिंग में प्लान करें तो आपको पता है कि आपको इतना ज़्यादा कंटेन की तरफ नहीं जाना, आपको कीप टेकिंग विकेट, आपको विकेटें लेते रहेंगे तो आप गेम में रहेंगे। क्योंकि जितने भी आप देख लें ओवरऑल आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम कहते हैं, सारे बैट्समैन है वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल लें, जब तक उनको आप आउट ना करें तो रिस्ट्रिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें सचिन तेंदुलकर थे अभी ट्रॉफी के साथ, तो सचिन तेंदुलकर आप भी खेलें, और अब कैसे देखते हैं जो माजी के प्लेयर्स थे, अगर हम उनका कंपैरिजन करें मौजूदा दौर के प्लेयर्स से, माजी में जब आप लोग खेलते थे या समी खेलते इतने पैसे नहीं थे, हालांकि समी को रिटायर हो ज्यादा पैसे भी बहुत आ गए। पैसे तो उस वक्त भी थे, इतने नहीं थे ना, लेकिन अब उस वक्त देखे ना, वो उस वक्त इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं थी और उसके मुताबिक पैसे तो हैं, लेकिन पैसा सारा कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा ऑनर है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप अच्छे तरीके से अगर आप उसको करो और साथ में आपको थोड़ा बहुत मिलता भी रहे कि आप अपना जो है रिटायरमेंट के बाद लाइफस्टाइल बना लो, तो आपको तो शुक्र करना चाहिए। सही समी, उन्होंने ऑनर किया सचिन तेंदुलकर, वहां तो देवता कहलाते हैं, लेकिन अब विराट कोहली आ गए, विराट कोहली के बाद अब शुभमन गिल उस लाइन में आ गए। तो आप कैसे देखते हैं अपने ग्रेट प्लेयर को ऑनर करना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ उसको मैदान में लेकर आना, इज्जत देने के मुतरादिफ होता है ना ये तो सब चीजें? जी हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल में कि बिल्कुल डिजर्व करते हैं जिस तरह के आपके लेजेंड्स हैं, जो अपने साबिक खिलाड़ी हैं जितने भी हैं, मतलब एक सर्व किया हुआ उन्होंने अपनी कंट्री को, काफ़ी चीज़ें, एक प्लेयर जो होता है काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करके यहाँ आता है, अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करके इस जगह पे आता है। और ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाता है, मतलब सालों साल की उसकी मेहनत होती है, सेक्रीफाइस है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, मतलब कितनी सेक्रीफाइस है कि ऑल द वे अब जाके फिर जब वो कुछ अचीव कर लेता है तो जाहिर सी बात है उसको रिगार्ड करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की ऐड करूंगा, देखें सचिन ट्रू एम्बेसडर है, आप उनका करियर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसके बाद आप अगर आप विराट कोहली की बात करें, जब वो नए आए थे तो ठीक है थोड़ा था, लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन हुए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक किया इंडिया ने, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, सचिन बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा है उनका, और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना आई थिंक इट्स एन ऑनर, बड़ी बात।